नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय मुकेश चौधरी पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन के बारे में हम पाचन तंत्र के भाग 2 में पहले वाले वीडियो से आगे की चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि पाचन क्या होता है। पाचन है वो भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करना ही पाचन कहलाता है। सामान्य भाषा में भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। पाचन की क्रिया है मित्रों, वह आहार नाल में संपन्न होती है। सभी जीवों में ही ये आहार नाल में संपन्न होती है। ठीक है, आहार नाल है वो मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक होती है। आहार नाल का प्रारंभिक भाग है मुख गुहा है, उसके बाद में ग्रसनी है, उसके बाद ग्रसिका, उसके बाद आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद होती है बड़ी आंत। बड़ी आंत से एक अवशेषी अंग होता है अपेंडिक्स, जो बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग सिक्कम से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद गुदा, गुदा के द्वारा संपूर्ण पाचन प्रक्रिया के दौरान जो भोजन है उसका जो अवशेष है उसको मल के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है मित्रों, आहार नाल की लंबाई है वो 10 से 12 मीटर होती है, अर्थात 32 फीट होती है। ठीक है, ये आहार नाल है ये जीवों के आकार पर निर्भर करती है। मित्रों, आहार नाल है ये सभी जीवों में समान लंबाई की नहीं होती है। आहार नाल है ये जीवों के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। ए ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है हृदय, सी ऑप्शन है मस्तिष्क और डी ऑप्शन है हड्डियाँ। तो मित्रों, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता है वो यकृत में पाई जाती है। इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है। अब यकृत है, यकृत के बारे में हम जानकारी करते हैं। यकृत शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। यकृत है ये शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ठीक है, यकृत है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत को शरीर का बोला कहा जाता है। दोस्तों, यकृत को शरीर का बोला कहा जाता है और यकृत है उसे शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं। ठीक है, यकृत है उसको शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। चलो, इसके बाद इसमें एक और जानकारी हम देखते हैं। यकृत है वो विषैले पदार्थों की विषाक्तता या जहरीलेपन को ख़त्म करता है। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मम्पस बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन व जलन होती है। मम्पस बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है। ए ऑप्शन है पेरोटिड, बी ऑप्शन है पीयूष, सी ऑप्शन है थायराइड, डी ऑप्शन है पैराथायराइड। तो मित्रों, मम्पस बीमारी के कारण पेरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन और दर्द होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। पेरोटिड है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। पेरोटिड है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ये सर्प में विष ग्रंथि का कार्य करती है। ये सर्प में विष ग्रंथि का कार्य करती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी होती है। ए सिक्कम, बी कोलम, सी रेक्टम, डी इलियम। तो मित्रों, अपेंडिक्स है वो बड़ी आंत के सिक्कम भाग से जुड़ी हुई होती है। बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग है वो सिक्कम होता है, उसी से ये जुड़ी हुई होती है। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि बड़ी आंत है उसके 3 भाग होते हैं।
बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलम और रेक्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, मल में दुर्गंध किसकी उपस्थिति के कारण आती है? मल में दुर्गंध किसकी उपस्थिति के कारण आती है? ए इंडोल व स्केटोल, बी है HCl के कारण, सी है जठर रस के कारण, डी है रेनिन के कारण। तो मित्रों, मल में दुर्गंध है वो इंडोल व स्केटोल के कारण आती है। मल में दुर्गंध है वो इंडोल व स्केटोल के कारण आती है। और मित्रों, मल का भूरा रंग स्टेकार्बेलिन के कारण होता है। स्टेकार्बेलिन के कारण होता है। मल का भूरा रंग स्टेकार्बेलिन के कारण होता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं द्वारा होता है? वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं द्वारा होता है? ए ऑप्शन है कूपर कोशिका, बी ऑप्शन है लेक्टियल या लसिका कोशिका, सी ऑप्शन है लैंगरहैंस के द्वीप कोशिका, डी ऑप्शन है नन। तो मित्रों, वसा का अवशोषण है वो लेक्टियल या लसिका कोशिका में होता है। वह लेक्टियल या लसिका कोशिका में होता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, रसांकुरों का कार्य है। रसांकुरों का कार्य है। ए ऑप्शन है पाचन, बी ऑप्शन है अवशोषण, सी ऑप्शन है स्त्रावण, डी ऑप्शन है खोजीकरण। तो मित्रों, रसांकुरों का कार्य अवशोषण करना है। इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। रसांकुरों का कार्य अवशोषण करना होता है। ये रसांकुर है, विलाई और माइक्रोविलाई है, जो छोटी आंत में पाए जाते हैं। ये छोटी आंत के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण छोटी आंत में अवशोषण है वो अधिक मात्रा में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, अग्नाशय ग्रंथि में कौन सा एंजाइम स्त्रावित होता है? ए ऑप्शन है लाइपेज, बी है ट्रिप्सिन, सी है काइमोट्रिप्सिन, डी है एमाइलेज, ई है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एफ है उपयुक्त सभी। तो मित्रों, अग्नाशय ग्रंथि में ये सभी एंजाइम पाए जाते हैं, स्रावित होते हैं। तो इसका एफ ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? ए मुख, बी आमाशय, सी छोटी आंत, डी मुख गुहा। तो मित्रों, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत होता है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, सी आंसर राइट हो जाएगा इसका, छोटी आंत होता है। ठीक है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। ठीक है। छोटी आंत की लंबाई 9 मीटर है। संपूर्ण आहार नाल है वो 10 से 12 मीटर की होती है। यह इसको 32 फीट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं स्थित होती है? ए ऑप्शन है लीवर, बी ऑप्शन है अग्नाशय ग्रंथि में, सी ऑप्शन है लार ग्रंथि में, डी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि में। तो मित्रों, लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं हैं वो अग्नाशय ग्रंथि में उपस्थित होती है। इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है? ए है पेरोटिड, बी है समलिंगवन, सी है सबमैक्सिलरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में चर्चा की थी, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है वो पेरोटिड होती है, जो सर्प में विष ग्रंथि का कार्य करती है। ठीक है। सर्प में विष ग्रंथि का कार्य करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, लिबन कुहन की दरारें पाई जाती है? ए ऑप्शन है यकृत में, बी ऑप्शन है आमाशय में, सी ऑप्शन है मलाशय में, डी है ग्रहणी व इलियन में। तो जो लिबर की कुहन की दरारें हैं, लिबर कुहन की दरारें हैं, लिबर कुहन की दरारें किस में पाई जाती है? तो लिबन कुहन की दरारें छोटी आंत में पाई जाती हैं। छोटी आंत के ग्रहणी व इलियम भाग में पाई जाती है। ग्रहणी व इलियम भाग में पाई जाती है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, लीवर की वह कोशिकाएं जो बक्सकाणु की तरह कार्य करती है? लीवर की वह कोशिकाएं जो बक्सकाणु की तरह कार्य करती है? ए ऑप्शन है प्लीहा, बी है कुफर सेल, सी है हैंसेन कोशिका, डी है डाइटर कोशिका। तो मित्रों, कुफर सेल है
लीवर की वह कोशिका है कूपर सेल जो बक्स काणों की तरह कार्य करती है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। मित्रों, यकृत में कूपर सेल पाई जाती है, ठीक है। और जब कोई व्यक्ति है वो एल्कोहल का सेवन करता है अधिक मात्रा में, नियमित सेवन से कोई फर्क नहीं पड़ता है कूपर सेल्स पे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करता है तो उसकी जो कूपर सेल्स है वो नष्ट हो जाती है, जिससे धीरे धीरे यकृत में छेद होने लग जाता है। छेद होने से जो लसलसा भोजन है वो यकृत से अलग होकर उन छेदों के द्वारा शरीर के अन्य भागों में चला जाता है, ठीक है, जिससे एक रोग उत्पन्न होता है जिसको लीवर सिरोसिस रोग कहते हैं, ठीक है, उसको लीवर सिरोसिस रोग कहते हैं। मित्रों, एक आपको इसके साथ एक जानकारी और, यकृत है उसकी उत्पत्ति एंडोड्रम परत से होती है, एंडोड्रम परत से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहते हैं? ए है सेल्यूलोज, बी है स्टार्च, सी है ग्लाइकोजन, डी है काइटिन। जीव जंतुओं में संचित भोजन किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है सेल्यूलोज, बी है स्टार्च, सी है ग्लाइकोजन, डी है काइटिन। तो मित्रों, जीव जंतुओं का संचित भोजन ग्लाइकोजन को कहते हैं। सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। जीव जंतुओं का संचित भोजन ग्लाइकोजन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेलाइसिस जेनेसिस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मित्रों, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। पुनः ग्लूकोज को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करना ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, वसा का पायसीकरण कौन करता है? वसा का पायसीकरण कौन करता है? ए है पित्तरस, बी है अग्नाशय रस, सी है जठरस, डी है आंतरीय रस। तो मित्रों, वसा का पायसीकरण पित्तरस के द्वारा होता है, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, बिलीरुबिन और बिलीवार्डिन वर्णक पाए जाते हैं। बिलीरुबिन और बिलीवार्डिन वर्णक पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है जठरस, बी है पित्तरस, सी है आंतरीय रस, डी है उपयुक्त सभी। जो बिलीरुबिन और बिलीवार्डिन नामक जो वर्णक हैं वो पित्तरस में पाए जाते हैं। बिलीरुबिन और बिलीवार्डिन वर्णक है वो पित्तरस में पाए जाते हैं। इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, पित्तरस का संग्रहण होता है। ए ऑप्शन है लीवर में, बी ऑप्शन है अमाशय में, सी है पित्ताशय में, डी है किडनी में। तो मित्रों, पित्तरस का संग्रहण है वो पित्ताशय में होता है। पित्तरस का संग्रहण पित्ताशय में होता है, जबकि पित्तरस का निर्माण है वो लीवर या यकृत में होता है। इसी के साथ एक जानकारी और कि जो घोड़ा होता है, घोड़े में पित्ताशय अनुपस्थित होता है, ठीक है। घोड़े में पित्ताशय अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है 18 नंबर, किसी पूर्ण पाचक रस की संज्ञा किसे दी गई है? ए ऑप्शन है जठर रस, बी है अग्नाशय रस, सी है पित्त रस, डी है आंतरीय रस। तो मित्रों, पूर्ण पाचक रस की संज्ञा है वो अग्नाशय रस को दी गई है। इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफर सेल कहाँ पाई जाती है? कुपर कोशिका कहाँ पाई जाती है? ए है अग्नाशय ग्रंथि में, बी है लीवर में, सी है प्लीहा में, डी है मुखगुआ में, ठीक है। तो जो कुफर सेल है वो यकृत में पाई जाती है। लीवर या यकृत में कुफर सेल्स पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर,
कौन सा कथन यकृत से संबंधित असत्य है? ए ऑप्शन है पितरस का स्त्रवण पित्ताशय में होता है। बी ऑप्शन है लीवर में पितरस का स्त्रवण होता है। सी ऑप्शन है यकृत सेल केरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण करती है। डी ऑप्शन है अमोनिया से ऑर्निथिन चक्कर द्वारा यूरिया प्राप्त होता है। तो मित्रों, इसमें असत्य कथन है वो इसका ए ऑप्शन है, पितरस का स्त्रवण पित्ताशय में होता है। ये गलत है। पितरस का स्त्रवण नहीं, पितरस का संग्रहण पित्ताशय में होता है। ठीक है। आपको एक जानकारी, अमोनिया NH3 से यूरिया बनाया जाता है, NH2CO NH2। ठीक है। अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है वो ऑर्निथिन चक्कर के द्वारा होता है, ऑर्निथिन चक्कर के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर से संबंधित अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है? ए ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, बी ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी, सी ऑप्शन है हिपेटोलॉजी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, लीवर से संबंधित अध्ययन विज्ञान की हिपेटोलॉजी शाखा में किया जाता है। इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। यकृत से संबंधित अध्ययन विज्ञान की हिपेटोलॉजी शाखा के अंदर किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट, छोटी आंत का कौन सा भाग आमाशय से जुड़ा रहता है? छोटी आंत का कौन सा भाग आमाशय से जुड़ा रहता है? ए है ड्यूडेनियम, बी है जेजुनम, सी है इलियम, डी है रेक्टम। तो जो ड्यूडेनियम भाग है वो आमाशय से जुड़ा हुआ रहता है, ये छोटी आंत का भाग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? ए मुख में, बी आमाशय में, सी छोटी आंत में, डी बड़ी आंत में। मित्रों, भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण छोटी आंत में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? ए ऑप्शन है टाइलिन, बी ऑप्शन है पेप्सिन, सी ऑप्शन है रेनिन, डी ऑप्शन है ट्रिप्सिन। तो मित्रों, रेनिन नाम का एंजाइम है जो केवल बच्चों में पाया जाता है। जिनकी उम्र लगभग 8 या 10 साल हो, उन बच्चों में रेनिन एंजाइम पाया जाता है जो माता के दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसिन को कैल्शियम पेराकेसिनेट के अंदर परिवर्तित करता है। तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन, HCl अम्ल के कार्य है? ए है जीवाणुओं को नष्ट करना, बी है टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करना, सी है निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय बनाना, डी है उपयुक्त सभी। तो मित्रों, HCl अम्ल के कार्य हैं ये उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये सभी कार्य हैं वो HCl अम्ल के ही हैं। HCl अम्ल है ये आमाशय की दीवारों पर छेद कर देता है, तो आमाशय डैमेज होने लग जाता है। ठीक है। तो उससे बचाव के लिए आमाशय में एक श्लेष्मा नामक पदार्थ पाया जाता है जो HCl अम्ल के प्रभाव को कम करता है और आमाशय की सुरक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं तक करते हैं। पाचन से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में चर्चा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।